जैकपॉट लग गया। अरे मेरा नहीं, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का। देखिए, पड़ोसियों के दुख सुख में शामिल रहना चाहिए और गरीबी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। ये एज पर रिपोर्ट्स पाकिस्तान में 17,000 करोड़ का सोना मिला है। तो ये सोना कहाँ मिला है, इसको निकालने का प्रोसेस क्या होता है और सबसे बड़ी बात, क्या इससे पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी, बताएंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज आई है। वैसे पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज इतनी रेयर होती है कि इसके बारे में बात करना तो बनता है। पाकिस्तान के अटक जिले में लगभग 32,658 किलो सोने का भंडार मिलने का दावा किया गया है। इसकी कीमत करीब 17,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एंड वी ऑल नो दैट पाकिस्तान फिलहाल अपनी सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती से गुजर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज ने आम जनता की हालत खराब कर दी है। ऐसे में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने अटक जिले की इंडस रिवर के पास सोने का भंडार खोजा है। बताया जा रहा है कि ये सोना हिमालय की पहाड़ियों से बहकर आया है और इंडस रिवर में जमा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ 32 किलोमीटर के एरिया में गोल्ड पार्टिकल्स पाए गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये खोज देश के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने ये कैसे ढूंढा? गोल्ड माइनिंग के थ्रू। और कैसे होती है गोल्ड माइनिंग? गोल्ड माइनिंग आसान काम नहीं है। ये 4 स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज होती है सोने का पता लगाना। इसमें किसी इलाके में सोना होने का इंडिकेशन मिलने पर गहराई से रिसर्च की जाती है। इसमें टाइम, पैसा और एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। ऐसा माना जाता है कि खोजे गए 100 स्थानों में से केवल 10% में ही माइनिंग लायक सोना होता है। दूसरी स्टेज होती है खदान को डेवलप करना। खदान को माइनिंग के लिए लाइसेंस और परमिट की जरूरत होती है। वर्कर्स और मशीनरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। ये प्रोसेस 1 से 5 साल तक चल सकता है। तीसरी स्टेज होती है सोने की माइनिंग। इस स्टेज में खदान से गोल्ड ओर निकाला जाता है। ओर को प्रोसेस करके प्योर गोल्ड निकाला जाता है। टेक्नोलॉजी ने इस प्रोसेस को आसान बनाया है, लेकिन ये अब भी 10 से 30 साल तक का समय ले सकता है। और चौथी स्टेज होती है खदान बंद करना, यानी माइनिंग खत्म होने के बाद खदान को सुरक्षित तरीके से बंद कर दिया जाता है। इलाके की सफाई और पुनर्वास का काम किया जाता है। तो आप समझते हैं कि अटक में मिली सोने की खदान के फायदे क्या हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर सोने की माइनिंग ठीक से की गई तो पाकिस्तान को 600 बिलियन पाकिस्तानी रुपए की आमदनी हो सकती है। ये पैसा देश का कर्ज कम करने और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी चीज है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी नए रोजगार, क्योंकि माइनिंग के लिए बड़ी संख्या में वर्कर्स की जरूरत होती है। ये अटक और आसपास के इलाकों में रोजगार बढ़ाने में मदद करेगा। तीसरा फायदा है ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान इस सोने का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन गोल्ड माइनिंग इतनी आसान नहीं है। तो इस प्रोसेस की चुनौतियां क्या हैं, वो भी समझ लेते हैं। पहला चैलेंज है अवैध माइनिंग। पाकिस्तान सरकार ने सेक्शन 144 लगाकर अवैध माइनिंग रोकने की कोशिश की है, लेकिन इसे पूरी तरह कंट्रोल करना चुनौतीपूर्ण होगा। दूसरा चैलेंज है सही मैनेजमेंट की कमी। माइनिंग में करोड़ों का खर्च होता है। अगर सही मैनेजमेंट नहीं हुआ तो ये योजना फेल हो सकती है। तीसरा चैलेंज है एक लंबा समय। सोने की खोज से लेकर उसे बाजार तक पहुंचाने में 10 से 30 साल लग सकते हैं, विच इज अ लॉन्ग टाइम। तो अब वो सवाल जिसका जवाब सब ढूंढ रहे हैं कि क्या बदलेगी पाकिस्तान की किस्मत? तो भाई, इस खोज से उम्मीदें तो बढ़ी हैं, लेकिन ये तुरंत राहत नहीं दे सकती। अगर सरकार इसे सही से प्लान करे तो ये पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव ला सकती है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। तो अटक में मिला सोने का ये भंडार पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सरकार इसे सही तरीके से संभाल पाएगी? आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।